बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 26। आज हम कंज्यूमर सोशल क्लासेस में देखेंगे ग्रुप्स को और रेफरेंस ग्रुप को, वर्किंग क्लास को और नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को। सबसे पहले है ग्रुप। अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन देखें तो अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज 2 or more people who interact with each other to accomplish individual or mutual goals. For example, group of 2 neighbors, the local cricket club, the boys hockey team of the colony. जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं उन्हें ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप की टाइप्स देखी जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है मेंबरशिप ग्रुप, नंबर 2 है सिंबॉलिक ग्रुप और नंबर 3 है रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप की डेफिनेशन हम देखें तो अ ग्रुप टू विच आइदर अ पर्सन बिलोंग और वुड क्वालिफाई फॉर मेंबरशिप इज़ कॉल्ड अ मेंबरशिप ग्रुप। इसमें इंसान जब कुछ लोगों के साथ रहने की क्वालिटी उन जैसी क्वालिटी रखता है तो उसे मेंबरशिप ग्रुप कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ मैन विद होम आर यंग एग्जेक्टिव प्लेयर्स चेस एवरी वीक इन हिज मेंबरशिप ग्रुप। ये ग्रुप इस तरह भी हो सकता है कि इसमें कुछ लोग आपस में कुछ चेस खेलते हों या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसे डिस्कशन करते हों, उनका मुद्दा एक हो, तो इसे मेंबरशिप ग्रुप कहा जाता है। नंबर 2 पे है सिंबॉलिक ग्रुप। सिंबॉलिक ग्रुप में इस तरह होता है कि मेंबर्स बाय अडॉप्टिंग दी ग्रुप्स वैल्यूज़ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इज़ कॉल्ड सिंबॉलिक ग्रुप। इसमें कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना पड़ता मेंबरशिप करने के लिए, बस इसमें जो है इनकी जो बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच करती हूँ तो वो सिंबॉलिक ग्रुप कहलाता है। नंबर 3 पे है रेफरेंस ग्रुप। एनी ग्रुप और अ पर्सन दैट सर्व एज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन फॉर एन इंडिविजुअल इन फॉर्मिंग आइदर जनरल और स्पेसिफिक वैल्यूज़ एटीट्यूड्स और अ स्पेसिफिक गाइड फॉर बिहेवियर। एक ख़ास तरह के जो लोग होते हैं या एक इंसान या ज़्यादा इंसान वो एक ख़ास वैल्यूज़ देते हैं, बिहेवियर एटीट्यूड सेट कर देते हैं और जो भी लोग उन जैसी वैल्यूज़ रखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रेफरेंस ग्रुप। टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स को अगर हम देखें तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होते हैं, नंबर 2 पे है कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप होते हैं और नंबर 3 है इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होते हैं। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप में इन्फ्लुएंस जनरल और ब्रॉडली डिफाइंड वैल्यूज़ और बिहेवियर एज कॉल्ड नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। जैसे चिल्ड्रंस नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप इन हिज इमीडिएट फैमिली, अपनी इमीडिएट फैमिली से जो बच्चा सीखता है वो नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होता है। वो जैसे जैसे बच्चों को बड़ों को करता देखता है वो उस तरह की जो हैबिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, उन्हें अडॉप्ट करता रहता है। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप होता है, इसमें एक बेंचमार्क होता है, उसे सेट कर दिया जाता है, उसकी जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स होते हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा होता है, उन्हें उनके मुताबिक अपने एटीट्यूड्स को चेंज किया जा रहा होता है, तो उन्हें कहा जाता है कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होता है, इसमें एक पर्सन डज नॉट हैव डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्शन नहीं होता, बल्कि इसमें इनडायरेक्टली होता है। जैसे मूवी स्टार्स हो जाते हैं, स्पोर्ट्स हीरोज़ हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो जाते हैं, जब हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को वैल्यू दे रहे होते हैं और अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उनसे कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं की होती है, तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफरेंस ग्रुप्स इन्फ्लुएंसेस कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेफरेंस ग्रुप्स
ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नंबर 1 पे है इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, के फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज का ले लेते हैं तो उसके बाद हमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है हमारे रेफरेंस ग्रुप के थ्रू, तो वो हमें फिर उसी लिहाज से अफेक्ट करती है या अफेक्ट नहीं कर रही होती कि जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होता है वो रेफरेंस ग्रुप के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें अफेक्ट कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे होता है क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। आवर रेफरेंस ग्रुप कंसीडर्ड एज क्रेडिबल, अट्रैक्टिव एंड पावरफुल मे इंड्यूस कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज। जो अगर जितनी रेफरेंस ग्रुप में पावर होती है, जितना वो इंसान मतलब जो हमें रेफरेंस ग्रुप के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, वो जितनी पावरफुल होता है, उसकी पर्सनैलिटी जितनी करिस्मेटिक होती है, उतने ही ज़्यादा रेफरेंस जो है उसका इन्फ्लुएंस ग्रुप पर पड़ता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर कंसर्न विद अप्रूवल। जो कंज्यूमर आर प्राइमरी कंसर्न विद एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल ऑफ अदर होम दे लाइक और विद होम दे आइडेंटिफाई। मतलब जो दूसरे लोग हम होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के होते हैं, अगर वो भी हमारे उस रेफरेंस जो ग्रुप का बंदा है उसे पसंद करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव राय देते हैं, तो हमारी राय भी उसके मुताबिक पॉजिटिव होती जाती है या कंज्यूमर की राय भी पॉजिटिव रहती है। लेकिन अगर उनकी राय चेंज हो तो फिर अफेक्ट हो रहा होता है उस बिहेवियर पर के चेंज होने पर भी। इसी तरह से नेक्स्ट है कंसर्न विद पावर। व्हेन कंज्यूमर्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद पावर दैट अ पर्सन और ग्रुप कैन एक्सर्ट ओवर देम, दे माइट चूज़ अ प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट है उस पर रेफरेंस ग्रुप की पावर भी जो है अफेक्ट कर रही होती है कि अगर जैसे अथॉरिटी होती है, लाइक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपना जो इन्फ्लुएंस है, या हमारे बड़े बहन भाई होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, जो हमारी अपनी पावर्स होती हैं उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चॉइस है वो उसके मुताबिक हो जाती है कि हम एक चीज़ को चूज़ करते हैं या नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगती ये चीज़, तो हम अगर ले लेंगे तो हमें डांट पड़ेगी या हमें बातें सुनने को मिलेंगी। तो इस वजह से भी जो हमारा बाइंग, जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है जब कंसर्न विद पावर्स हो जाती है, जब उसमें पावर का इस्तेमाल आ जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्पाइशियसनेस ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट जो है वो कितनी वाज़े है। इसमें 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 विजुअल कॉन्स्पाइशियस होती है कि जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जिसे इन्फ्लुएंस होकर लेने तो हम चले गए हैं, लेकिन अगर वहाँ जाके हम उसे देखेंगे वो इतनी मज़े की नहीं है या बहुत ज़्यादा देखने में कैसी है, लाइक ये उस पर अफेक्ट कर रहा होता है। अगर वो अच्छी है तो हम उसे लेने में खुशी महसूस करते हैं, अगर वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी है तो फिर वो अफेक्ट हो रहा होता है उसकी बाइंग पावर पे। तो नेक्स्ट है वर्बली कॉन्स्पिशियस प्रोडक्ट की, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह की है दूसरे लोगों की, लाइक शॉपकीपर्स की कर लें या हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, कि वो से इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, उनके क्या वर्बल उनके जो हैं वर्ड्स होते हैं, ये भी अफेक्ट कर रही होती है। नंबर 3 पे है स्पेशली कंस्पिशियस प्रोडक्ट्स होती हैं। इसमें रिएक्शन टू सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं कि जो दूसरे लोगों का उस चीज़ की तरफ क्या रिएक्शन है। अगर लोग पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, हमारे अराउंड लोग जो होते हैं और जो हमारे रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो जब उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर बढ़ता है, अदरवाइज़ कम हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेटिंग कंफर्मिटी। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि अवेयरनेस जो है वो इंडिविजुअल को कितनी ज़्यादा है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर हिज और हर ओन थिंकिंग विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि वो खुद उसका जो थिंकिंग पावर क्या है, अगर वो सोचे समझे बगैर काम करता है, दूसरों की राय उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता। उसे जो भी मतलब जो भी उसे सुनता है कि मुझे ये लेना चाहिए तो वो ले लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान क्रिटिकली सोचता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सोचते हैं, तो जो इंसान क्रिटिकल सोचता है, अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो
की थिंकिंग भी उसमें अफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट एटीट्यूड्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप्स के नॉर्म्स होते हैं उसमें जो एटीट्यूड्स कंसिस्ट कर रहा होता है उसकी अडॉप्शन का भी इंडिविजुअल पे काफ़ी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट द डिसीजन। जो हमारे पीर ग्रुप्स हैं, जो हमारे जो मतलब पावर्स होती हैं, हमारी जो हेड्स होते हैं, वो उनकी जो डिसीजन जो उनकी पावर होती है वो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर रही होती है। लाइक अगर उन्होंने हम पे छोड़ दी है चीज़ तो हम तो फिर उसे अपने तौर पे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें होता है कि नहीं वही चीज़ लेनी है जो हम पहले से लेते आ रहे हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्वालिटी में फ़र्क ना हो, तो इस तरह के अगर इंस्ट्रक्शंस दी गई हों पीर ग्रुप की तरफ, पेरेंट्स की तरफ से, लेजिटिमेट पावर्स की तरफ से, बॉसेस की तरफ से, तो फिर अफेक्ट होता है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा न्यू चीज़ को ट्राई नहीं करते। नेक्स्ट है न्यू ब्रांड मार्केटिंग। इसमें ऐसा होता है कि जो न्यू ब्रांड है उसमें मतलब जो ग्रुप्स होते हैं वो ये बताते हैं कि हमें डिफरेंट होना है, हमें क्राउडेड जैसे क्राउड है उस तरह से नहीं होना, हमें अपनी अलग से आइडेंटिटी बनानी है। इस तरह की जो स्लोगन्स दिए जाते हैं ताकि वो लोगों को नए ब्रांड की तरफ लाया जा सके, ये न्यू ब्रांड मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप होते हैं, एक इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स में हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं और फॉर्मल ग्रुप्स में हमारी फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस हो जाता है। वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम अपने जो वर्क ग्रुप्स में ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तकरीबन 8 से 10 घंटे 8 घंटे तो मैक्सिमम होते ही हैं कि जो हम अपने वर्क प्लेस पे गुजारते हैं, अपने फेलोज़ के साथ गुजारते हैं, तो उनकी राय भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है कि वो अगर कोई वो जिस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं हमें भी वो चीज़ अच्छी लगना मतलब हम उस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं, चाहे अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन हमें वो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है कि हमारे जो वर्क ग्रुप हैं उन्होंने वो किस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो वर्क ग्रुप्स में दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं, एक दूसरी तरह के होते हैं इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे होते हैं, एक ख़ास मोटिव्स को लेके इकट्ठे रहते हैं और उस मोटिव को पूरा करना होता है। वो मोटिव कंपनी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। और इस तरह से इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, इनमें कोई मोटिव नहीं होता, इनमें एंटरटेनमेंट का फैक्टर होता है। लाइक जैसे फॉर्मल ग्रुप में हम अगर किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और जब ब्रेक होती है, जब लंच टाइम होता है, तो हम इनफॉर्मल ग्रुप में आ जाते हैं। तो इनफॉर्मल ग्रुप में हमारे लेवल के लोग नहीं होते, उसमें हर तरह के लोग होते हैं वो, और ये सब लोग जो इकट्ठे होते हैं ये इंटरटेनमेंट या अपनी इंटरेस्ट के हसूल के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, तो इन्हें इनफॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। इनका कोई मोटिव नहीं होता, इनका कोई कुछ भी अचीव करने के गोल्स और आइडियाज़ नहीं होते। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।